अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो रोज़ाना की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन अचारी बनाने की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये चिकन अचारी बनकर तैयार होगी। और क्योंकि आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपना तरीका शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि चिकन अचारी मैं किस तरीके से घर में बनाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं दावत स्पेशल। क्योंकि दावत स्पेशल में आज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। 2 किलो चिकन के साथ अचारी चिकन बनाऊँगी मैं आज। और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा ही बनेगा अचार गोश्त। तो आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, क्योंकि आज मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बताना सिखाऊंगी कि किस तरीके से चिकन अचारी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया। यहाँ पर ऑयल जिसमें गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ अभी, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे से हमें इसको क्रैकल करना है। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप अचारी गोश्त या चिकन बनाते हैं तो उसमें लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश पीस कर डाला करें। इसके डालने से बहुत ज़बरदस्त में खुशबू आती है और बहुत यमी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं देखें लहसुन को बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। लहसुन यहाँ फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी चिकन। और चिकन यहाँ पर मेरे पास है 2 किलो। आज मैं चिकन अचारी बनाऊँगी 2 किलो चिकन के साथ, क्योंकि दावत स्पेशल है। तो इसके लिए मैंने 2 किलो चिकन यहाँ पर ली है और यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और हमें इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है। और फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर हमें इसको भूनते जाना है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट, क्योंकि अदरक का पेस्ट भी यहाँ पर मुझे शामिल करना है। इसको भी मैंने फ्रेश हाथ से ताज़ा पीसा है। तो इसी तरह से ही आपको डालना है। यहाँ पर जब आपको लगे कि आपकी चिकन अच्छे से काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है तो आप यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दीजिएगा और इस तरीके से इसको भूनते जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल किया है, लेकिन आपको मैं दिखा नहीं सकी तो यहाँ पर मैंने अदरक भी शामिल कर दी है। बस इसकी हमें भुनाई करते जाना है बहुत अच्छे। अच्छा ये भी बता दूँ मैं आपको, आज मैं जो अचार गोश्त बना रही हूँ बाज़ार के पैकेट का बनाऊँगी मैं, क्योंकि पैकेट तो बाज़ार का होगा लेकिन तरीका मेरा होगा। आप कोई भी अपनी मनपसंद के ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं मसाला। यहाँ पर मैं शान फूड का मसाला शामिल करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिए हैं, क्योंकि इसमें 2 पैकेट लगेंगे, क्योंकि आज हम 2 किलो चिकन से बनाएंगे। लेकिन तरीका मैं अपना वाला शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए चिकन यहाँ पर फ्राई अच्छे से हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर पहले 1 पैकेट शामिल कर देती हूँ। जो 1 किलो पैकेट का होता है ये पूरा 1 पैकेट इस पर चला गया है। अब दूसरा भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, लेकिन इसमें से मैं आधा बचाऊँगी अभी, क्योंकि हमें जो मिर्चें भरनी होंगी उसकी स्टफिंग करनी होगी, उसके काम आएगा। तो मैंने आधा यहाँ पर इसको अभी बचा लिया है। तो 1.5 पैकेट इसके अंदर चले गया है और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खुशबूदार बनेगा ये। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दही है। दही तकरीबन मेरे पास है आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो दही भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस रेसिपी को बनाने में, बहुत जल्दी से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भूनती जा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने दही के पानी को खुश कर लिया था यहाँ पर। तो टमाटर यहाँ पर मेरे पास 12 अदद थे, रेड कलर के टमाटर थे। इसको मैंने जूसर में ब्लेंड कर लिया यहाँ पर। अगर आप इसको ब्लेंड कर नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको बारीक बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं जब भी अचार गोश्त बनाती हूँ या अचारी चिकन बनाती हूँ तो बिल्कुल इसका पेस्ट बनाकर डालती हूँ टमाटर का। इस तरह से इसका मसाला बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको शामिल कर दिया है टमाटर को भी। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी अभी बहुत ज़्यादा मौजूद है। टमाटर का अपना पानी है, चिकन का, दही का। तो इसको अभी पकना है यहाँ पर। और मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। तो जैसे जैसे मैं इसको देखें हिलाती जाऊँगी और ये पकती जाएगी चिकन। और इसका पानी जितना भी मुझे नज़र आ रहा है मुझे इसका खुश्क करना है, इसको ड्राई करना है हमें यहाँ पर। बहुत कम मेहनत से और बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए जब आप दावतों में बनाते हैं ना, तो दावत में जब इसको आप अपने मेहमान के सामने पेश करते हैं तो वो भी इसके गीत गाए बगैर नहीं रह पाएंगे। इतने ज़बरदस्त आज की चिकन बनेगी ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मिर्चें ले ली हैं यहाँ पर बड़े साइज़ की।
और देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की मिर्चें हैं यहाँ पर। आपको कोशिश करनी है कि बड़े साइज़ की मिर्च यहाँ पर लेनी है अपने हिसाब से। तो तकरीबन यहाँ पर आधा पाव के करीब मेरे पास मिर्चें हैं बड़े साइज़ की। तो इसको पहले मैं कट का निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर जो मुझे बीज नज़र आ रहे हैं मैं इसको रिमूव कर दूँगी, क्योंकि हम जो मसाला भरेंगे उसकी वजह से, वरना इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसको खाना लोग पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसके बीज निकाल देती हूँ। और मैंने डंडी हटाई नहीं है, डंडी इसके साथ ही लगी रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी मिर्चें खूबसूरत लगेंगी दिखने में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके बीज जो है मैं रिमूव कर रही हूँ और तमाम मिर्चों को मैं खाली कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें साइड पे जो मैंने मसाला रोका हुआ था, अचार गोश्त का जो मसाला था ये वही है, आधा पैकेट मैंने रोका था। तो और मिर्चों में मैं चाक लगा चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं सिरका शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे पास लेमन नहीं है। अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन का रस भी शामिल करके इसको गीला कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिरके के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको थोड़ा गाढ़ा सा हमें इसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पर ये देखें इतना आपका थिक होना चाहिए। और ये मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सिरके के अंदर। अब इसको मैं इस तरह से भरती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे इसको। और बहुत ज़बरदस्त हमारी मिर्चें बनकर तैयार हो जाएंगी, जो कि हम अचार गोश्त के ऊपर रखेंगे, एंड में सर्व करेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो ये तमाम मिर्चें मैं इस तरीके से भर लेती हूँ जो मसाला मैंने बनाया है। और कोशिश कीजिएगा आपका मसाला ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा सा आपको इसका पेस्ट बनाना है। यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों को देखिए पहले भर दिया है। अब इसको हमने साइड पे रख लिया है। बहुत ज़बरदस्त मिर्चें हैं ये। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ पर मैं देखिए इसकी भुनाई भी करती जा रही हूँ। इसका पानी देखें कितना सारा ड्राई भी हो गया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। और दूसरी बात ये कि मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ये दावत के लिए बनाई जा रही है, इसको बाज़ार की रोटी के साथ खाया जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड रखूँगी, थोड़ा ग्रेवी वाला रखूँगी, ताकि खाने में यमी लगे, मज़ा आए। तो हम इसको ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ड्राई नहीं करूँगी। इसको थोड़ा मैं ऐसे ही रखूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारी मिर्चें इसके ऊपर रख दी हैं और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगी, ताकि स्टीम में हमारी मिर्चें अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और इसका जो मसाला है वो भी इसके अंदर आ जाए। उसकी वजह से बहुत ही खुशबूदार हमारा चिकन का ये अचार गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको धीमी आंच पे रखे हुए। तो मैं आपको अब यहाँ पर इसकी आखिरी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन सी लुक के साथ हमारी चिकन अचारी बनकर ये तैयार हुई है। और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, आप इसकी लुक देखिए। और मैंने कहा ना मैं आपको कि मैंने ग्रेवी इसके अंदर रखी है थोड़ी सी, मैं इसको थिक नहीं बनाऊँगी। तो यकीन मानिए इस ग्रेवी की वजह से ही बहुत ज़बरदस्त लगा था, क्योंकि दावतों में जब बनाया जाता है तो इसी तरह से ही बनाया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो स्टाइल बताया है ये कमर्शियल स्टाइल है। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल के साथ मैंने आपको ये चिकन अचारी बनाकर बताई है। आप लोग इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये घर की रोटियों से बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। इसको बाज़ार की तंदूर की रोटियों के साथ ही मज़ा आता है इसको खाने में। और कितनी मज़ेदार और इतनी खुशबूदार ये यकीन मानिए बनी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये तो जब दावत में गेस्ट आएंगे वो खाएंगे तो वो ही बताएंगे कि कैसा लगा था उनको ये हमारा अचार गोश्त। तो ये थी आज की देखें हमारी रेसिपी। और आपको मिर्चों की देखें क्वालिटी नज़र आ रही होगी। ऐसा नहीं कि हमने मिर्चों को बहुत ज़्यादा कुक कर लिया या उसका कलर ख़राब हो गया। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ग्रेवी वाला हमारा अचार गोश्त बनकर ये तैयार हुआ है। मेरे कहने से आप इसको एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा, आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो आई होप आज की आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में भी याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।